जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम हमीद और हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मैच के हवाले से जो कल हुआ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी की जीत हुई और बहुत बड़े मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच जीत लिया। हमारे साथ मौजूद हैं नूरिश खान, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। ये हमारा गेस्ट का पैनल है। वही हमारी बात हो रही थी ना ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि नवीद ज़मीर साहब थोड़ी शिकायत कर रहे थे, कहते आज मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई बात नहीं हो रही। हाँ, ये कितना वेट हो गया बताएं? वेट करते थके बेचारे कह रहे हैं, हर दफा एक ही वेट मौका नहीं मिल रहा मुझे बात करने का। हमीद साहब ने की अपनी वो है काबिश है जिन्होंने नोट किया इस बात को और आप सामने बता दिया। अच्छा, लेकिन सही बात है, ये तो मैंने पहले ही नोट कर लिया था कि आप जो है ना बहुत परेशान हैं। परेशान नहीं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि हम मुझसे सवाल पूछें। हाँ, जब भी बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं कहते हैं यार इसीलिए लास्ट मेरा नंबर नहीं आता, मेरा नंबर ही नहीं आता, नंबर नहीं, मेरी बारी कब आएगी है। तो चलें आप मुझे बताएं कि यदि हम अली रजा के हवाले से बात करते रहे और फिर हमने कहा कि जी अब्दुल समद के हवाले से बात करते टीम है इस वक्त, रिजवान को या टीम मैनेजमेंट को, अली तरीन को क्या एफर्ट्स करनी चाहिए मुल्तान सुल्तान के लिए कि टीम बेहतर परफॉर्म करे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसी पोजीशन आती है टीमों के ऊपर ना जब उन पर ऐसा बुरा वक्त चल रहा होता है। कल की जो शिकस्त ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाउन किया होगा मुल्तान को, और प्रेशर जो है वो सीनियर प्लेयर्स पे जाता है ऐसे मैचेस के अंदर। देखिए जूनियर प्लेयर्स तो बेचारे अपने एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बड़ा अच्छा मौका होता है। लेकिन ऐसे मैचेस के अंदर जब टीम आपकी डाउन की तरफ चली जाती है, तो जो सीनियर प्लेयर्स टीम के साथ खेल रहे होते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी टीम को उठाएं। तो इस वक्त रिजवान को एक बड़ी इनिंग खेलने की ज़रूरत है। साथ शान मसूद भी टीम के अंदर जो उनके साथ खेल रहे हैं, शान मसूद आई थिंक मुल्तान में है, कराची में, सॉरी, जो भी उनके साथ प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं तो उनको चाहिए कि उनको बैकअप करें। और उस वक्त रिजवान को एक ऐसी बड़ी इनिंग की नीचे तो कोई भी प्लेयर आके बड़ी इनिंग खेल के दे जो उनकी टीम को सपोर्ट कर सके। तो अब रिजवान में पूरी सलाहियत मौजूद है टीम को जेल करने की। इस वक्त जो पोजीशन नजर आ रही है टीम की देखते हुए, देखिए एक मैच हारने के बाद ना, या तो आपकी टीम बहुत मतलब ये कि वलवल अंगेज अंदाज में आती है और हर प्लेयर सोचता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस देकर टीम को ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं, और ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। देखिए अभी टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं हुआ, काफी सारे मैचेस बाकी हैं, अभी तो स्टार्ट है, इब्तिदा है अभी तो। अपनी टीम को अभी भी आप स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन आपको मुखालिफ नहीं। देखिए अब ये हो गया रहा है मैचेस के अंदर, लेकिन 107 रन पे पूरी टीम आउट हो जाना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ना। यानी आप देखें ना कि कोई उस्मान खान के अलावा कोई प्लेयर कोई रिस्पेक्टेबल स्कोर नहीं बना सका। शायद जैसा खिलाड़ी जो है ना वो भी 20 रन पे आउट हो गया। हम कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों का ना, देखिए उनके भी पहले ओवर के अंदर ही दोनों ही प्लेयर आउट हो गए थे, बाबर भी आउट हो गए थे और उनकी मेन प्लेयर आउट हो गई थी। सर उनकी बाद की मिडिल ऑर्डर ने तो कमाल ही कर दिया ना, सबने 30-40 रन बनाए। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर नीचे से प्लेयर जो थे पेशावर की टीम में से 2-3 अगर अच्छी इनिंग चली जाती तो मैच थोड़ा सा रन जरूर अच्छे होते, एवरेज जरूर अच्छा होता टीम का। खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, क्योंकि T20 मतलब जो फॉर्मेट है ना, इसमें सेंचुरीज की जरूरत नहीं होती कि खिलाड़ी 60 या 70 गेंदों पे सेंचुरी बना दे तो टीम जीत जाएगी, बल्कि बेहतर ये होता है कि 15-15, 18-18 गेंदों पे अगर 30-40 रन मिडिल ऑर्डर आपके बैट्समैन 3-4 भी कर जाएं तो आपकी टीम खड़ी हो जाती है। फिर बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर ने पेशावर की जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अगर आप सबका स्ट्राइक रेट देखेंगे ना 227, 200 आराम 200 से ऊपर है, 175 इस तरह स्ट्राइक रेट है। तो बड़ी ज़बरदस्त, ये भी नहीं कि उन्होंने रना बॉल बनाया, सब ने जैसे सब ने 14 बॉलें खेली 21 बॉलों पे। सर सबने दूसरे जो है उन्होंने तकरीबन 12 की एवरेज से, जो मिडिल ऑर्डर है ना उसने 12 रन पर ओवर की औसत से एवरेज किया। इस मैच का जो मेन डिफरेंस है ना, एक तो पिच तो है ही ना, आप ये देखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें मेन बॉलर्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉलर जो है ना वो मैच जिताते हैं। किसी भी टीम, कोई भी टीम हो, उनके बॉलर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मेन बॉलर थे वो आकिफ जावेद 50 रन। अच्छा, कमेंटेटर से भी आकिफ जावेद निकलता है। मैंने एक चीज देखी है कि जब उर्दू कमेंट्री या वो करें आकिफ जावेद है, लेकिन आदत क्यों है आकिफ जावेद की है तो लोगों के मुंह से आकिफ जावेद ही मुंह से निकल रहा है। जी आकिफ जावेद ने जो बॉलिंग की आप देखें वो मेन बॉलर हैं और इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर वो मौजूद हैं और उनको बड़ा हाई रेट किया जा रहा है। उन्होंने 50 रन दिए 4 ओवर में। उसामा मीर जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त कहा जाता है कि भाई ये मेन बॉलर है, इनको पाकिस्तान टीम के अंदर मुसलसल होना चाहिए, तो आप देखें उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए। दूसरी तरफ आए अगर तो वहाँ पर अली रजा की बात हो रही है, 4 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए।
उन्हीं के साथ वो आरिफ याकूब है। आरिफ याकूब आरिफ याकूब 3 विकेट लिए उन्होंने, 3 विकेट लिए, 20 रन देके उन्होंने 4 रन 20 रन दिए। तो ये डिफरेंस है बॉलर्स का, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ मेन बॉलर्स ने 50 से ज्यादा रन दिए, यहाँ मेन बॉलर्स ने 20 रन दिए, 20 रन दिए, और एक ने 3 विकेट्स लिए, एक ने 4 विकेट लिए। तो वो जो आरिफ याकूब है वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनको हम अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग मुल्तान के सारे बॉलर्स जो हैं वो 35, 36, 50, 40 पे, लेकिन ये दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इवन उसामा मीर जो है ना वो तो कोई विकेट ही नहीं ले पाए। उबैद शाह ने फिर भी 2 विकेट, वो भी एक्सपेंसिव है, फिर भी लेकिन एक्सपेंसिव रहे। 40 रन देके 4 ओवरों में 2 विकेटें ले लेना। अच्छा, अगर हम बात करें हुनैन शाह, उबैद शाह, नसीम शाह में, क्या आप बताएं नूरिश, क्या कहेंगी? 3 भाई नजर आ रहे हैं इस वक्त हमें, 2 भाई तो एक ही टीम में है और एक भाई। इसका जो सबसे एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मुझे देखने को मिला था जब इस्लामाबाद और मुल्तान का मैच हुआ था, और वो जो नसीम शाह वाज बॉलिंग टू उबैद शाह, और वो कमेंटेटर्स ने भी इस बात बहुत एम्फसाइज किया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल के दिस इज हैपनिंग, और काफी एक अच्छी वो देखने को पेस बैटरी तो है। हम अगर यहाँ पे कुछ लोग शायद क्रिटिसाइज, एक इशारा किया था उन्होंने उबैद शाह, इशारा किया था, क्या इशारा था वो मुझे लग रहा है इस तरह का था कि अब मैं वो ही वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि अब ये इस तरह की बॉल आएगी, तो यू हैव टू ये बात तो खालिद साहब क्या कहेंगे, एक भाई को बॉलिंग करा रहा है और इशारा कर रहा है। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बाउंसर, देखिए ये याद रखना भाई है, और तीनों बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, बहुत जबरदस्त उनके अंदर जो है ना, आप समझो तीनों पेस अटैक है। हो सकता है आगे जाके जिस तरह की वो मेहनती है, भाई को बाउंसर मार सकता है। उन्होंने इशारा किया कि तुम्हारा हेलमेट उड़ाऊंगा। अच्छा, बस सिंपल है ये। अच्छा, लेकिन ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, नाज़रीन को बताना चाहूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरीके से वो है ना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो बात बोलो उसके ऑपोजिट कर जाओ। ये तो टैक्टिक्स जैसे है। मुझे याद है कभी, जैसे पाकिस्तान की दफा रन की जरूरत थी, बासित अली खेल रहे थे और जानबूझ के उन्होंने टेलेंडर से कहा कि बस 1 रन लेना है, 1 रन का इशारा करके, अब वो मुखालिफ टीम ने सारी फील्ड जो है ना करीब उसने लगा दिया। ऐसे ही माइंड गेम है, गेम चेंजर है ना, लाइक आपने दिमाग 1 रन का कह के छक्का। तो कल हमने भी यही देखा, पेशावर की जो परफॉर्मेंस थी उसमें ये था कि बाउंड्री के अंदर तो बहुत कम था, बाहर ही नजर आ रही थी बॉल। नहीं, नसीम शाह ने गेंद भी विकेटों में दे दी थी। हाँ बिल्कुल, यानी ये कह के कि हेलमेट उड़ाऊंगा, लेकिन गेंद विकेटों में दी, माइंड से खेल रहे थे। हाँ, तो ये इस तरह से परफॉर्मेंस होती है। ये जो सिचुएशन अभी आपने जिक्र की, ऐसी वो अभी कुछ टाइम पहले जो बहुत कंट्रोवर्सी चल गई थी, जिसमें क्विंटन डी कॉक और फखर जमान का एक कुछ साल पहले भी हुआ था कि जिसमें उन्होंने ऐसे ही शाउटेड के अब रन आउट हो गए, फकर जो है वो भाग गया और उन्होंने पीछे से स्टंप आउट कर दिया था। तो ये एक थोड़े माइंड गेम होते हैं क्रिकेट में। अच्छा, कुछ जो भाई क्रिकेट में रहे हैं, जैसे मार्क वॉ, स्टीव वॉ ब्रदर्स रहे हैं, फिर आपके वसीम राजा, रमीज राजा, लेकिन शायद एक वक्त में मुझे ये याद नहीं है कि वसीम राजा और रमीज राजा एक साथ खेले या नहीं खेले। फिर आपके इसके अलावा और भी इस तरीके से हमने वसीम राजा पहले रिटायर हो चुके थे, फिर रमीज राजा बाद में रमीज डेब्यू किया ऐसे ही। लेकिन दोनों को ये बात थी कि इमरान खान के साथ दोनों खेलते रहे। लाहौर गए थे ना, तो एडवांटेज क्योंकि खासा भी क्रिकेट जो है वो 74 से 71 से स्टार्ट हुई थी, जो कि 92 के वर्ल्ड कप पे जाके खत्म हुई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नवीद ज़मीर साहब मुझे ये बताएं कि अभी ये जो परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान्स की, तो हम देख रहे हैं कि मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं, मैचेस होते जाएंगे, मुश्किलात का शिकार होते रहेंगे वो लोग जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो आप आगे मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स जो है कम बैक करके वापस वो जो पॉइंट्स टेबल पर है वो आगे आएगा, क्योंकि अब तो टीम बाहर होती रहेंगी ना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुल्तान सुल्तान को क्या करना चाहिए कि मतलब वो किस तरीके से ग्राउंड में अपनी टीम को उतारें? देखिए, पहले तो ये कि प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो अपनी जगह पक्की करें। क्या था कि हम अपनी परफॉर्मेंस देखिए, जब अपनी परफॉर्मेंस देंगे ना तो ऑटोमेटिकली टीम को परफॉर्मेंस मिलेगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। जब अभी तो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है जो टीम खड़ी हो सके, उनके लिए बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है। देखिए, अगर नीचे के जो मिडिल ऑर्डर था, अगर वो भी, जैसे खालिद ने भी बोली बात कि अगर 20-20, 30-30, 40-40 रन भी बनाते हैं, जैसे पेशावर ने किया और मैच में वापस आ गए, तो ये स्ट्रेटेजी इनको बनानी पड़ेगी। हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपनी टीम को उठाना है। आइंदा भी पीएसएल में वापस आना है प्लेयर्स ने, तो उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी टीम कैसे उठेगी। अब कोई भी प्लेयर है, जूनियर प्लेयर है या जिस लेवल पे भी खेल रहा है, वो टीम में खेल रहा है, इन है मुल्तान की टीम की तरफ से, तो उसको चाहिए। रिजवान का कितना रोल होगा इसको? रिजवान तो एज ए लीडर उनका बहुत बड़ा रोल बनता है कि टीम को जेल करें, टीम के प्लेयर देखें। अच्छा कप्तान वही होता है जो अपने 11वें नंबर के प्लेयर को भी समटाइम ऊपर भेज के परफॉर्मेंस ले लेते हैं। तो ये होती है क्या, दरअसल में ये नहीं होता कि आपने कॉपी पे आपने बना दिया भैया इसी नंबर पे खेलेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
शफल करनी चाहिए बैटिंग फॉर्मेट लाइन बना को, दिया, बस उसी पे हम नहीं चले, चले। अच्छा, शफल करनी चाहिए बैटिंग लाइन को, और जो ये देखें कि कौन से लड़के में करेज ज्यादा है जो मैच को बना सकता है। बना सकता है। नसीम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी ब्रेक डॉक्टर साहब, मैं लेने अभी के लिए छोटा मैंने ब्रेक खास नहीं तौर पे लूंगी, आपको बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं, मैं अब छोटा सा ब्रेक नहीं एक लूंगी। काम ये नाज़रीन, मैंने कहा और कुछ नहीं, नहीं, तो नहीं, कम नहीं। से कम नसीम का एक काम तो रहना कि ये ब्रेक लेती रहे। नहीं ब्रेक नहीं, ब्रेक भी लेंगे और ब्रेक के बाद वापस भी आएंगे और खालिद लतीफ़ साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जिस तरह की हम विकेट और ग्राउंड की बात करें, क्योंकि पिंडी के जो मैचेस हैं ना उसमें बहुत अपसेट है हर चीज़, मतलब पहले बैटिंग करने वाला ठीक है, बॉलिंग नहीं, हमें उसके दूसरे वाला जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।